ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर मेरा आज का क्वेश्चन ये जी। है कि वैसे तो तक्षशिला जी और नालंदा जी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और ऐसा शिक्षण संस्थान है जो प्राचीन काल से बहुत ही बढ़िया रहा हो? बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट। देखिए, सही कहा कि जो तक्षशिला जी हैं हमारी जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। हालांकि इसमें सब जो पहले जब स्थापना हुई थी इनकी सबसे ज़्यादा है, मतलब आप इनको कह सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट बीसी जो है ना 600 बीसी की लगभग जो है, जब गौतम बुद्ध का पूरी तरह से सिद्धार्थ गौतम जी जब गौतम बुद्ध बने थे तो बुद्धिस्ट स्टडी के लिए प्लस जो वेद हमारे वेद स्टडीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मतलब सबके सब चाणक्य जी थे और पाणिनि जी सबकी शिक्षाएं जो तक्षशिला जी से हुई तो वो सबसे प्राचीनतम है। और ये भी सच है कि नालंदा जी को भी सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ कुमार गुप्त जी ने नालंदा जी का मतलब समय राजा थे तो उन्होंने उनको बनवाया था। लेकिन इनके अलावा इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी तो नाम हम आपको, बच्चों को, स्टूडेंट को, टीचर्स को, पूरे समाज को पता होना चाहिए। उनमें से वैसे देखिए, यूनिवर्सिटी जो आज का जो सिस्टम है, जो सिलेबस होता है या करिकुलम जिसको हम बोलते हैं, पहले इस तरह से तो नहीं था। लेकिन वहाँ पे जैसे बौद्ध विहार थे बहुत बड़े बड़े, आप एग्जाम्पल लो जरा, जो बिल्कुल समकालीन जो नालंदा विश्वविद्यालय से पहले बनी और तक्षशिला जी के बाद में जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी आज की तारीख में, लेकिन पहले उनको महाबौद्ध विहार के नाम से जानते थे या बौद्ध विहार के नाम से जानते थे। या आप कह सकते हैं कि जो वेद पुराण लिखे गए, पढ़े गए, उन पर डिस्कशन हुआ, आपकी संस्कृति, आपकी विज्ञान, आपका समाज, जिनकी भी वहाँ पढ़ाइयाँ होती थी, वहाँ करिकुलम आज की तरह तो नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाइयाँ होती थी। वहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते थे। तो उनमें से एक है पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है प्राचीन में, ये भी पहले बौद्ध विहार थे। तो ये देखो कहाँ पर है आज की डेट में। जब आप बोलते हैं जो है उड़ीसा जी, तो उड़ीसा जी के मतलब जो प्रांत हैं आज की तारीख में, तो वहीं पर पास में एक कटक है और कटक के ही पास में एक स्थान है जो कि पुष्पगिरी के नाम से जाना जाता है आज की तारीख में। अब वहाँ पर जो बौद्ध विहार थे, तो देखो वहीं पे रत्नागिरी जी हैं, वहीं पे उदयगिरी जी हैं, वहीं पे ललित गिरी जी हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े बौद्ध मतलब विहार थे, इनको कह सकते हैं महाविहार थे। तो अब बात आती है कि इनकी स्थापना किसने की। तो देखो मेरे हिसाब से जब कलिंग युद्ध जीत लिया, एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, जो हमारे राष्ट्रीय गान जी हैं, तो उसमें हम बोलते हैं ना कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल। तो देखिए जो उत्कल है ना, उत्कल जो है पहले उड़ीसा जी का ही नाम था। और एक चीज़ और बता दूं मैं, उत्कल जो है, जो हमारे जो क्लेन हैं ना, जो हमारे राजा बने हैं या जितने सारे, तो हमारी एक जाति कह सकते हैं या धर्म कह सकते हैं, उत्कल जो उसका भी नाम है। तो ये उत्कल जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये मतलब बौद्ध विहार थे। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ होती थी। और आज की तारीख में मेरा मकसद है, जैसे मान लो मैंने आपको पुष्पगिरी बता दिया, मैंने आपको रत्नागिरी बता दिया, मैंने उदयगिरी बता दिया, आपको ललित गिरी बता दिया। अभी आपकी ड्यूटी है ना कि आप जो है किताब और इंटरनेट, इतने सारे प्रोफेसर, टीचर, जितने सारे, उनमें अपने नोट्स बनाए और उनके जाएँ कि इनमें क्या शिक्षा होती थी। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कोई आज की नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था इससे कई गुना पूरे विश्व में पहले भी थी। अब आज हम कह रहे हैं ना कि हमारे जो इंडिया के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सब वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं है, टॉप 1 में नहीं है। अरे उनको ये देखनी चाहिए, जितने पश्चिम के जो आज की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे हमारे ज्ञान को चुरा के ले गए जो पुराने वाले को। अब हमारे वेद और पुराण हैं, अब ये जो असल में पता है क्या, लोगों ने जो मेल मिलावट कर दिया बाद में, वो उससे परेशानी हो रही है हमारे संपूर्ण समाज को। अदरवाइज तो अब देखिए पुष्पगिरी पे ही केवल फोकस कीजिए आज, तो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से लोग वहाँ पर भी पढ़ाई, और वहाँ पे भिक्खु जो बहुत वो भी रहते थे। वहाँ पे जो वेद पुराण जो जिनकी औरों की भी जो चीज़ थी वो भी पढ़ाए जाते थे। एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में मतलब वहाँ पढ़ाइयाँ थी। लेकिन हम टीचर्स, स्टूडेंट पता नहीं क्यों नहीं अपनी धरोहरों को, क्योंकि आप देखोगे तो जितना सारा जो पूरा भारत में, चाहे आप जो आज की डेट में बांग्लादेश लें, ठीक है, तो उसको पूरा बंगाल था, उड़ीसा भी उसी का पार्ट था। चाहे आप इधर पंजाब जाएंगे, चाहे भारत का पंजाब है, चाहे वो जो है आपका पाकिस्तान का पंजाब है, आप उससे भी आगे जाएंगे जो है रावलपिंडी के एक ज़िला है, रावलपिंडी में जो है ना एक आप तहसील में जाएंगे तक्षशिला जी हैं। तो तक्षशिला जी जो अफ़गानिस्तान है, आपको जान के हैरानी होगी इतिहास में कि ऐसा एक स्थान है
जो कि प्रकृति ने सबसे बड़ा दरवाजा दिया भारत को उस समय पे। उसमें ना कोई आ सकता तो जा नहीं सकता, सारी की सारी आपकी मोनोपोली थी। लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं है, टीचर्स को भी बहुत सारे, मतलब बहुत को स्टूडेंट को पता है, IAS को भी पता है, IPS को भी पता है, बहुत लोगों को पता है। लेकिन कॉमन जो चीज़ चाहिए ना सबको जानकारी, वो चीज़ नहीं है। तो जो आपका अफगानिस्तान है आज की डेट में, अब वहाँ पे कब्सा नाम है, हिंदू कुश है। अब बताओ ये कोई इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म में ऐसे नाम होते हैं? ये सारे बौद्ध के नाम है और हिंदू नाम है। तो जो हिंदू जो कुश है वो सारा का सारा पर्वत किसका है? वो हमारा है। तो आप लोग पढ़ेंगे जो भारत की जितनी प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज में क्या क्या था, तो वो सारा जो है बौद्ध, पूरा का पूरा जो भारत था वो बौद्ध में था। और उस बौद्ध में जितने सारे जो बिहार थे उनमें शिक्षण संस्थान का कार्य होते थे। जो आज की डेट में आप बोलते हैं कि साहब ये यूनिवर्सिटीज हैं, तो पहले यही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो आज जो है पुष्पगिरी पे फोकस करें, उड़ीसा जी पे फोकस करें, और वहाँ पे रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी और आपकी जो पुष्पगिरी, जो ये महाविहार थे, इनको मतलब लोगों ने अपने अपने शब्दों में इनको बोला है। अब आज की तारीख में सारी चीज़ें क्यों खोज के आ रही हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि अब झूठ नहीं बोल सकते। आप कहाँ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, सारे पकड़ा जाओगे। आज की डेट में कोई भी इंडिया में है, कहीं पर भी वीडियो बना सकता है। आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो सच जो है बाहर निकल के आएगा, और सच बाहर निकल के आएगा तो आपको पता चलेगा। तो पूरे भारत में जितना आप देख रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे बौद्ध बिहार बहुत ज़्यादा थे, और उन्हीं को कन्वर्ट करके राजाओं ने मतलब उसमें जो है यूनिवर्सिटीज बनाई गई। कल के वीडियो में मैं बात करूँगा आपको जो पाल जो वंश था, जो पाल वंश में किस तरह से मैंने ऑर्डर लिया है। पहले मैंने तक्षशिला जी के बारे में बताया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। फिर उसके बाद में मैंने नालंदा जी का इसीलिए ले लिया कि वो ज़्यादा प्रचलित है, उनको सब लोग जानते हैं। लेकिन नालंदा जी से पहले और तक्षशिला जी के बाद में अगर कोई विश्वविद्यालय है भारत की इतिहास में, तो वो है पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, जबकि आप देखेंगे, गूगल करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तो हमारे प्राचीनतम शिक्षण संस्थाओं में जो कि मतलब सबकी शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान, विज्ञान, कृषि, आपके जो है मतलब जितना भी आप कह सकते हैं आज की तारीख में, वो सब उसमें ज्ञान, मतलब समाज कैसे चलाना है, किस तरह से, मतलब मेडिसिन, चिकित्सा की। लेकिन उसमें जो एक जो हीनयान या मतलब जो बौद्ध धर्म के भी दो है ना, महायान, तो उनमें भी अलग अलग एक ब्रांचेज हैं। इसमें वज्रयान भी एक मतलब है। तो इन सब में इनकी स्टडी के साथ साथ में आप एक बार तो ध्यान रखना, पाली लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज, ये पैरेलल ही मतलब चली आ रही हैं प्राचीन काल से। और संस्कृत में वेद लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद में आपको पता ही, सिद्धार्थ गौतम जी ने इतना कर दिया, लेकिन लोगों ने सिद्धार्थ जी को ही भगवान बना दिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं भगवान नहीं हूँ। वो कहते कहते अपना मतलब परिनिर्वाण मतलब दिवस उनका, महापरिनिर्वाण जो उनकी मतलब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन लोग तो जो ना, उन्होंने तो सब चीज़ को ही इस तरह से, आप एक मूर्ति लगाओ और बस व्यापार करो, उस तक आपको सीमित कर दिया। अरे भैया, हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और जितने हमारे जो बौद्ध जो कल्चर है, जितना सारा उठाइए और उसको पढ़िए। मैं जो क्या कह रहा हूँ उस पर विश्वास मत कीजिए, किसी किताब में लिखा है उस पर विश्वास मत कीजिए। इन सबको पढ़ने के बाद आप खुद पर रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो हमारी महानतम चीज़ है और हमें इनको करना चाहिए, फिर आप समाज बदलने के लिए आप कीजिए भाईचारा स्थापित, जो आपका पूरा का पूरी तरह से सारा समाज खुशमय हो पूरा का पूरा। तो हम कल एक माध्यम से करेंगे कि 700 ईस्वी से लेकर के मतलब AD से लेकर के 1174 तक पाल जो राजवंश इतना विराट सा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उनको बताऊंगा कि उन राजाओं ने कहाँ कहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू।